बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिक्स का तीसरा लेक्चर्स है और इसमें हम 4.1 एक्सरसाइज की बात हम करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक हमारे जो रह गए थे, आज हम उनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है इस इक्वेशन में 5x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। याद होगा कल बात की हुई थी कि x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं और x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट को c का नाम दे देंगे। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आपके सामने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट ए बी सी की जो वैल्यू आई है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कल प्रूव किया था, उसमें हम पुट करवाने लगे हैं। तो b की वैल्यू को हमने पुट करवाया, a की वैल्यू को, c की वैल्यू को पुट कराने के बाद अब इसे हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास माइनस इंटू माइनस आपके पास 13 आ जाएगा, माइनस 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। और इसी कैसे फर्दर 4 5 6 को अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 120 आता है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 49, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 आता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, 13 प्लस 7 ओवर 10, 13 नेगेटिव 7 ओवर 10। अब इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास 20 आ गया, इसको माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया। और फर्दर इसे मज़ीद सॉल्व किया तो 20/10 को हम 2, हमारे पास आंसर आ जाता है। और 6/10 को मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में लिखा, 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10। तो ये दो आंसर हमारे पास, ये दो रूट्स आ गए हैं, इसको हमने सेट में लिख लिया। यही हमारे सोल्यूशन सेट हैं। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18 है, बिल्कुल इसी तरीके से हम हल कर सकते हैं। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। मैंने ये लिखा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे कि x को x से मल्टीप्लाई किया, x को माइनस बी से किया, माइनस ए को x से किया, माइनस ए को माइनस बी से किया। इस तरीके से अगली दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से लास्ट दो ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे। अगर हम गौर से देखते हैं तो x² और आगे x² फिर x², ये हमारे पास 3 टाइम है। माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स इकट्ठा कर दिया, माइनस बी एक्स को इकट्ठा करके लिख दिया, माइनस सी एक्स को इकट्ठा करके लिख दिया। और कांस्टेंट हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ए की बात है, लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसको मजीद हमने हल किया तो 3x², इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद x लिख दिया और प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ये हमारी क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब जैसे जानते हैं कि x² के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और जो बाकी जो टर्म्स बाकी बचती हैं उसको कांस्टेंट का नाम देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं, इसमें वेरिएबल x है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमने x लिखा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद हो तो b की वैल्यू पुट करा दी, a की वैल्यू पुट करा दी, c की वैल्यू पुट करा दी। जी तो फिर अब इसे हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा।
+2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और स्क्वायर रूट के अंदर देखिएगा -2 का स्क्वायर जो है 4 लिख दिया, और a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास 3 टर्म है, इसका हमने स्क्वायर लेना है। ये फार्मूला आपके सामने ये लिखा, ये फार्मूला ही है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म +2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड टर्म +2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म, यानी आपके पास a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला हमें आना चाहिए, ये हमने लिख दिया है। और मज़ीद इसमें देखिएगा कि हमारे पास ये 4 को मैंने अलग कर दिया, 3 को मैंने अलग लिख दिया है। वो इसलिए लिखी है कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ये जो 4 है, अगर हम इसको कॉमन लेके स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है। तो इसलिए 4 को वाज़े कर दिया है कि ताकि हम इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले सकें। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ये दो टर्म बन रही हैं, एक 4 हमारे पास मल्टीपल्स आ रहा है, और हमारे पास -4 इंटू 3 इंटू हमारे पास जो रकम आ रही है, तो 4 हमने इसमें से कॉमन लेकर और इसका स्क्वायर रूट लेकर इसको हमने 2 को बाहर लिख दिया, और अब हमें 3 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -3ab -3bc -3ca बन गया। और अब हमने ऊपर यह है कि ऊपर हमारे पास गौर से देखें तो 2 टर्म बनती हैं, इन दोनों टर्म में 2 जो है वो लाई करता है, वो हमने ब्रैकेट से लेकर कॉमन ले लेंगे ताकि आसानी हो जाए। और फिर हम नीचे वाली टर्म से नीचे हमारे पास 2a, जैसे 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, वो 2 से हम कैंसिल कर देंगे और नीचे हमारे पास 3 रह जाएगा। अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर दोबारा फिर ऊपर देखते हैं तो आपके पास 2ab -3ab हमारे पास -ab बनता है, और 2bc और -3bc हमारे पास -bc बनता है, और 2ca -3ca इसको हल करते हैं तो -ca बनता है, और 2 से जैसे मैंने पहले बोला है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बाकी सिर्फ रह जाएगा नीचे 3 रह जाएगा। इसी को हमने ब्रैकेट में लिख लेते हैं और यही हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाता है। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 मुकम्मल हो गई है। अगर आपको किसी भी बच्चे को इसके बारे में किसी क्वेश्चंस के बारे में कोई इशू हो, कोई ना समझ आई हो, तो आप मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप कुछ कह सकते हैं कि लेक्चर ये स्लो पढ़ाया है या तेज़ पढ़ाया है या कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो जो भी आपको किसी भी लिहाज से कोई ऐसी बात ना समझ आ रही हो तो आपने हर सूरत में मुझे इन्फॉर्म करें, आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, जो भी है मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो आप 4.1 की एक्सरसाइज हमारे जो हमने मुकम्मल की है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर 19 और 20th और क्वेश्चन नंबर 8वां, ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, आपने इनको अच्छी तरह समझना है, इनको देखना है। तो एनी हाउ अब हम चलते हैं इसके तीसरे पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम बात करने लगे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा है कि आप अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में ना नज़र आ रही हो, यानी s की पावर जो है वो 2 ना हो, 2 के अलावा कोई और टर्म दे रखी हो, तो हम ऐसी इक्वेशन को सबसे पहले हम रिड्यूस करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करेंगे। आप देखेंगे, आप समझिएगा। आपके सामने ये एग्जांपल मैंने लिखी है, जनरल फार्मूला इसमें लिखा हुआ है कि s की पावर 2n प्लस b s की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसमें साथ लिखा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी कल इससे पहले बात हो चुकी है
कि इसकी जो कोफिशिएंट है वो उसका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ऐसी इक्वेशन में हमारे पास जो एस की पावर जो दे रखी होती है इसको हमने रिड्यूस करना होता है। तो इसमें जो एन दे रखा है वो एन हमारे पास वो 4 भी हो सकती है, वैल्यू -4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 1 भी 6 भी हो सकती है, यानी बटे में भी आ सकती है, यानी पॉजिटिव में भी हो सकती है, यानी आपके पास नेगेटिव में भी हो सकती है, कोई भी पावर कुछ भी हो। तो हमने सबसे पहले इसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना होता है। तो इसलिए आपके सामने एस की पावर जो एन दे रखी है, अगर हम इसको वाई लेट कर लेते हैं और अगर हम दोनों साइडों को स्क्वायर कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर बन जाएगा और एस की पावर 2n बन जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आसानी के साथ रिड्यूस हो जाती है और फिर हम इसको फर्दर आराम से इसको हमने सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें, चाहे आप इसे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें सॉल्व, चाहे इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें, जिससे आपको आसानी हो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं मेथड। तो सबसे पहले 4.2 के हमारे पास इसमें सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास इसमें 4 टाइप की हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो टाइप है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 तक हमारे पास ये फर्स्ट टाइप चलती है। तो इसमें फर्स्ट टाइप में क्या है वो आप समझिएगा। इसमें यही अभी जो मैंने बात की है कि हमने उसको सबसे पहले रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है x की 4 है, -6x² है, +8 है, =0। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें हम ऐसा करेंगे कि x² को अगर हम लेट कर लेते हैं, y के बराबर पुट कर लेते हैं, तो दोनों साइडों का अगर हम स्क्वायर करें मज़ीद तो आपके पास इधर से s की 4 आ जाएगा, इधर से y² आ जाएगा। अब हम यही जो हमने लेट किया है, पुट करवाया है y, उसको हमने ऊपर पुट करवाते हैं। हमारे पास जहाँ x की 4 है वहाँ हमने y² लिख दिया, जहाँ x² था वहाँ हमने y लिख दिया। तो अब क्लियर है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने इसको फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व किया गया है। कैसे कि -6y के हमने 2 पार्ट्स बना दिए हैं। इसको एक तो -4y है, दूसरा हमारे पास -2y है कि ऐड करें तो हमारे पास ये -6y आ जाए और जबकि इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो 8y² बन जाता है। तो लिहाजा ये हमने इसके दो हमने अलग अलग टर्म हमने लिख दी हैं। इसकी जगह पर -6y की जगह पर -4y -2y लिख दिया। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। y अगर हम कॉमा ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में y -4 बाकी बचता है और -2 कॉमा ले लें, तीसरी चौथी टर्म में से y -4 बचता है। तो ये बात क्लियर है कि हमारे पास जो हमने कॉमन लिया है बिल्कुल सही लिया है, चूँकि हमारे पास y -4 जो है वो फर्स्ट टर्म में भी है और दूसरी टर्म में भी y -4 आ रहा है। इसलिए हम इसको फर्दर फिर हम y -4 हम फिर इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे तो आपके पास y -4 कॉमन जब हमने लिया तो पहली टर्म में y बाकी बच गया और दूसरी टर्म में हमारे पास -2 बच गया। ये फिर हमारे पास 2 फैक्टर बन गए हैं। इन 2 फैक्टर को बारी बारी हमने 0 के बराबर हमने पुट करवा दिया। यहाँ से y की वैल्यू आ गई है, एक तो 4 आई है और एक हमारे पास 2 आई है। हम जानते हैं कि इनको हम 0 के बराबर पुट करवा सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों 0 भी हो सकते हैं या इनमें से एक 0 हो सकता है, ये हमारे पास हमें पहले से पता होना चाहिए। अब हमने इन दोनों को 0 के बराबर पुट करवा कर y की वैल्यू को 4 और 2 मालूम कर लिया। अब हमने याद रखना है कि हमें क्वेश्चन जो दे रखा था वो तो x वेरिएबल में दे रखा था, कहीं हमने यहीं पे इसको रुक नहीं जाना। आगे हमने जो वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू जो दे रखी है वो हमने मालूम करके देनी है। तो आपने ये भी याद रखिएगा कि आपके पास जो पावर अगर हमारे पास पॉजिटिव में दे रखी है, s की पावर जो 4 दे रखी है, तो आपने याद रखना है इसके 4 ही रूट्स निकलेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 4 रूट्स कैसे आएंगे कि हमने y जो 4 मालूम किया है उसको हमने s उसमें जो ऊपर पुट जो हमने x² को हमने y का नाम दिया था,
तो y की वैल्यू वहाँ यहाँ पर हम पुट करवाते हैं, तो दोनों साइडों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक प्लस में आ जाता है, एक हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है। इसी तरीके से y-2 को 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास हमारे पास y = 2 आ जाता है। तो यहाँ से फिर दोबारा एक्स स्क्वेयर चूँकि y के बराबर है तो y की वैल्यू 2 पुट करवाई, तो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो दो ऑप्शन आ गए, एक प्लस स्क्वायर रूट 2 आ गया, एक नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 आ गया। यही हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं। अब हम आखिरी पेज की बात करेंगे। पेज नंबर हमारे पास 4 है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। इसमें बच्चों दे रखा है हमारे पास x रेज़ टू पावर -2 दे रखा है, -10 = 3, x रेज़ टू पावर -1 दे रखा है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कन्वर्ट करना है, और अगर हम देखें तो आपके पास x-1 को अगर हम y के बराबर पुट करवा के देखें और इसको बाद इसका दोनों साइडों का अगर हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करने से हमारे पास अब आपके पास y² आ जाएगा, दूसरी साइड पे x की पावर -2 आ जाएगी। और अगर हम उसमें पुट करवाते हैं जो दी गई इक्वेशन है, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, जहाँ x की पावर -1 है वहाँ पर y पुट कराया, जहाँ पर x की पावर -2 है वहाँ पर हमने y की पावर 2 पुट करवाई। तो इस तरीके से ये फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने लगे हैं, और हमारे पास -3y हमारे पास हमने इसके दो पार्ट्स ऐसे बनाने हैं कि हमारे दो टर्म ऐसी लेके आनी है कि हम ऐड करें तो हमारे पास -3y आ जाए, और मल्टीप्लाई करवाएं तो इनसे हमारे पास -10y² आ जाए। तो वो हमारे पास दो कौन सी टर्म बनती हैं, एक तो -5y बनती है और दूसरी हमारे पास 2y बनती है। तो हमने इस इक्वेशन में जो दूसरी टर्म दे रखी थी, इसकी जगह पे हमने ये दो टर्म लिख दी हैं, और यानी अगर हम सॉल्व करके देखें ऊपर वही इक्वेशन आ जाती है। तो लिहाजा फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने इसको ऐसा किया है। तो अब हम पहली दो टर्म में से y कॉमन ले लेते हैं, और तीसरी चौथी टर्म में से हमने 2 कॉमन हम ले लिया। तो ऐसे आप देख लीजिएगा कि y-5 और y-5 हमारे पास ये फिर पहली दूसरी टर्म में लाई करते ही है वैल्यू ब्रैकेट, इसको फिर हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास y+2 आ गया। तो अब हम y-5 को अगर हम 0 के बराबर पुट करवाते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाती है, और उधर से y+2 को 0 पुट करवाया तो y-2 आ जाता है। और फिर आपको समझाया है कि हमें क्वेश्चन हमें x वेरिएबल में दे रखा है, इसलिए हमने x की -1 को चूँकि y का नाम दिया था और y की वैल्यू हमने मालूम कर ली है 5 पुट करवाया, और x की पावर जो है वो -1 है, इसको हम मैथमेटिकली 1/x लिख सकते हैं। तो हम तो x की पावर 1 लेके आनी चाहते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो जो काम हमने बाएं साइड पे किया है वही काम हम दूसरी साइड पे करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 1/5 आ गई है। और इसी के से जब हमने -2 पुट करवाया और x की पावर -1 की जगह पर, तो इसका भी हमने बाएं साइड पे हमने x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x। और अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि आपके पास यहाँ -1/2 लिख लें, या माइनस दरमियान में लिख लें, या माइनस नीचे लिख लें, एक ही बात है। तो आपके सामने ये दो वैल्यू आई हैं, यही हमारे रूट्स कहलाते हैं और यही हमारे पास सोल्यूशन कहलाते हैं। तो आप लोगों ने 1 से लेकर 5 सवाल जो दे रखे हैं 4.2 एक्सरसाइज के, इसको आपने सॉल्व कर लेने हैं। और अगर आपको कोई इसमें भी कोई ऐसी बात हो तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मैं उसको बेहतर तरीके से दोबारा आपको समझा सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।